अगर आपने कोई वैल्यू, फार्मूला या कमेंट्स इनको सर्च करना हो अपने एक्सेल की वर्कबुक के अंदर, तो आप फाइंड कमांड विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड आप इन तमाम चीज़ों को जो है सर्च कर सकते हैं। इसमें आपके पास ये जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, वर्ड्स दैट इज़ नोन एज वैल्यूज़, और यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी जिनका फार्मूला जो है इन सेल्स के अंदर फार्मूला अप्लाई हुआ है, जो कि आपको फार्मूला बार के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, तो दैट इज़ फार्मूला। तो यहाँ पे इस एक्सेल की शीट के ऊपर यहाँ पे मैंने 3 जगहों पे सम फार्मूला और मैक्सिमम फार्मूला अप्लाई किया है। इसी तरह आपको ये येलो कलर के बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। ये येलो बॉक्सेस जो हैं इनके अंदर आपको आइटम लिस्ट टेक्स्ट डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। इस येलो बॉक्स को हम कमेंट्स कहते हैं, और ये कमेंट्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और इनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, कमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ इस वर्कशीट के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू या करैक्टर वैल्यूज़ हैं, और ये आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। और इसी वर्कशीट के अंदर मैंने फार्मूलाज और 3 कमेंट्स जो हैं वो अप्लाई किए हुए हैं। इसी तरह मेरे पास ये शीट 1 है जिसको ऊपर मैंने शीट 1 के नाम से टेक्स्ट जो है वो राइट किया हुआ है। इसी तरह अगर हम शीट 2 पे जाएं तो वहाँ पे भी आपको कुछ जो है टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। अब आज हम सबसे पहले फाइंड कमांड को देखते हैं। फाइंड कमांड को जो है स्टडी करने के लिए, इससे पहले कि हम इसको फर्दर अप्लाई करें, तो फाइंड कमांड की जो शॉर्टकट की है इसे कंट्रोल F के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस कमांड को कैसे अप्लाई किया जाता है, चाहे आप शॉर्टकट की यूज़ कर लें, चाहे आप यहाँ पे आपके पास ये ड्रॉप मेन्यू आपके पास अपीयर हो जाएगा, जहाँ पे आपको फाइंड कमांड जो है वो डिस्प्ले नज़र आ रही होगी, या आप आल्ट की के साथ आप H प्रेस करेंगे, आल्ट H और फिर FD, तो तब भी आपके पास ये मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा और आप F यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये कमांड जो है अप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये आपके सामने जो है बॉक्स डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहले फाइंड वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने जो वैल्यू सर्च करनी है आपने उस वैल्यूज़ को टाइप करना है। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन नज़र आ रही हैं इसमें शीट और अब इन शीट, बाय रो, फार्मूला, इन वैल्यूज़ को हम ये ऑप्शंस जो हैं ये क्या करती हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड आपने सर्च करना है, जो वैल्यू सर्च करनी है, आप उसको जो है यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ आप टाइप करें। जैसे अभी मैंने यहाँ पे अगर वैल्यू डेस्कटॉप जो है उस वैल्यू को सर्च करना है तो डेस्कटॉप वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे शीट ऑप्शन सिलेक्टेड है और बाय रो है, और यहाँ पे हम वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ जो है हम इस पर सिलेक्ट किया, हम क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी डेस्कटॉप वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह वो 1 बाय 1 सर्च करता जाएगा इन वैल्यूज़ को, और ये वैल्यूज़ आपके सामने नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, ये वैल्यूज़ जो है दैट इज़ विद इन द शीट, इस शीट के अंदर ही जो है वो उसको सर्च करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जी इस शीट की वैल्यूज़ नहीं एंटायर वर्कबुक के अंदर सर्च करें, तो आप जब आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये अभी शीट 1 के अंदर जो है डेस्कटॉप वर्ड्स या वैल्यूज़ को जो है वो सर्च कर रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो शीट 2, वो शीट 1 के अंदर एंटायर वैल्यू सर्च करने के बाद वो शीट 2 के अंदर आके उस वैल्यू को भी, इसी तरह सो ऑन शीट 3, शीट 4 और शीट 5 में भी अगर वैल्यूज़ मौजूद होंगी, पूरी वर्कबुक के अंदर जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद होंगी वो उसको सर्च करके आपको डिस्प्ले करेगा। अच्छा जी, इसी तरह ये बाय रो वैल्यूज़ थी। ये बाय रोज़ का मतलब कि पहली वैल्यूज़ यहाँ से फिर इस तरह, और यानी कि रोज़ वाइज
पहले डेस्कटॉप को सर्च करेगा और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सर्च करेगा। लें जी, इसमें हम इसको कर देते हैं बाई कॉलम सर्च करें, विद इन शीट करें। अब लेट से हम इसकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे कर देते हैं जी कि पिक्चर्स वैल्यू जो है या डेस्कटॉप ही को कहते हैं जी कि जो है वो सर्च करे वैल्यूज़ को। फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए जी कॉलम वाइज जा रहा है वैल्यूज़। अब डेस्कटॉप यहाँ पे वैल्यूज़ उसको फाइंड हुई है, इसके बाद इस कॉलम के अंदर यहाँ पे वैल्यू डेस्कटॉप है, इसी तरह सो ऑन। तो ये डेस्कटॉप जो वैल्यूज़ बाय कॉलम्स जो है पहले इसको सर्च करेगा और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट कॉलम पे मूव करेगा अगर उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ बाय रॉ एंड बाय कॉलम। जी नेक्स्ट जो है हमारा, आप ये तो स्ट्रिंग वैल्यू थी, करैक्टर वैल्यू थी। इसी तरह अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू तलाश करनी है, लेट से मैं कहता हूँ 85, तो 85 वैल्यूज़ आपको यहाँ पे ये उसको फाइंड आउट हुई हैं और ये आपको उसने डिस्प्ले कर दी फाइंड आउट की वैल्यू। इसी तरह अगर हम कहते हैं कमेंट्स, यहाँ पे फार्मूला लें जी, अगर आपने फार्मूला फाइंड आउट करना हो आपके किस सेल में, मैं कहता हूँ लेट से सम फार्मूला जहाँ जहाँ पे अप्लाई हुआ है उसको सर्च करें। तो ये देखिएगा यहाँ 175 जो वैल्यू नज़र आ रही है इसके ऊपर सम फार्मूला अप्लाई हुआ है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको सम फार्मूला यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो जहाँ जहाँ पे सम फार्मूले की अक्रंस होगी उस सेल्स पे वो जंप करता जाएगा और उन वैल्यू सम फार्मूले को जो है वो फाइंड आउट करता जाएगा। ये आपके पास वैल्यूज़ और फार्मूलाज थी, दो ऑप्शन। इसी तरह अगर आप कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स के अंदर आपने सर्च करनी हो, लेट से मैं कमेंट्स का सेलेक्ट किया और मैंने कहा जी कमेंट्स के अंदर आइटम लेट से करते हैं। तो ये देखिए जी उसने जिस सेल में कमेंट्स इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं, वो उन सेल्स के ऊपर मूव करता जा रहा है और आपको वहाँ पे वो आइटम जहाँ जहाँ पे लिखा होगा, जिस कमेंट्स के अंदर जो आइटम डिस्प्ले कर रहा होगा टेक्स्ट, उन कमेंट्स को वो सिलेक्ट करता जाएगा, उन सेल्स को वो सिलेक्ट करता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन थी, फार्मूला, वैल्यूज़ न्यूमेरिक भी हो सकती है, करैक्टर भी हो सकती है। फार्मूला जिस सेल पे आपने फार्मूला से इम्प्लीमेंट किए हैं, फार्मूला क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे और इसको देखेंगे भी फार्मूला और फंक्शन दोनों क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ हैं। इसके अलावा कमेंट्स जो हैं वो भी हम देख सकते हैं। सम टाइम आप चाहते हैं जी कि एग्जैक्ट जो है वो मैच केस, सपोज लेट से कहते हैं जी कि मैच केस एग्जैक्टली लोअर और अपर केस का भी ख्याल रखे। मैं यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट की और मैच केस कर किया। लेट से मैं कहता हूँ जी कि पिक्चर जो है वर्ड जो है इस वर्कशीट के अंदर जहाँ जहाँ पे है एग्जैक्टली उसकी मैचिंग इसके साथ उसकी केस मैच करके उनको डिस्प्ले करें। तो हमारी ये जो वर्कशीट है इसके अंदर आपको पिक्चर वर्ड जो है वो डिस्प्ले और होगा। यहाँ पे ये पिक्चर वर्ड स्मॉल केसेस में है, सिर्फ एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर जो है वो पी कैपिटल है। यहाँ पे ये एंटायरली अपर केस में है, बड़ी ABC में लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी अपर लेटर्स हैं। तो वो अब देखते हैं कि एग्जैक्ट इसके साथ कौन कौन से मैच करते हैं और उनकी अक्रंस कौन कौन से सेल्स के अंदर मौजूद है। फाइंड और फाइंड आप नेक्स्ट करते जाएं तो वो आपको उन सेल्स के ऊपर जंप करेगा जहाँ पे इसकी अक्रंस मौजूद होगी। लेट से मैं अपर केस वाले जो वर्ड्स हैं उनको सर्च करना चाह रहा हूँ, तो अब उसने पिक्चर जो अपर केसेस में एग्जिस्ट करते होंगे उन सेल्स के ऊपर मूव करेगा। तो ये जी इसमें हमारे पास मैच केस की ऑप्शन थी। आप ये कम्बिनेशंस के साथ तमाम ऑप्शन एक दूसरी कम्बिनेशन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। मैच इंटायर सेल कंटेंट्स, जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अब मैं कहता हूँ जी मैच, आप अगर आपने वर्ड यूज़ किया था टॉप, लेट से मैं कहता हूँ टॉप फाइंड आउट करें, तो आप वो देखें जी डेस्कटॉप के अंदर टॉप वर्ड मौजूद है, ये दीजिए टॉप, तो ये उनको सर्च कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि टॉप वर्ड जो है वो एंटायर सेल के अंदर मौजूद हो तो तब उसको सर्च करें, तो देन वो उसको सर्च करेगा। अदरवाइज़ वो उन डेस्कटॉप के साथ कंबाइन आपके साथ किसी वर्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है एज ए पार्ट, तो वो उनको डिस्प्ले नहीं करेगा। हाँ अलबत्ता अगर आपने टॉप अलहदा से लिखा होगा
देन वो उसको फाइंड आउट करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। लेट्स से ये आप, अब मैंने दोबारा सेलेक्ट किया तो मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, तो टॉप जो है वो इस सेल के अंदर कंटेंट एज ए कंटेंट मौजूद है, इसके साथ और कोई टेक्स्ट या वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, तो वो उसको सेलेक्ट, उसकी एक्रेंस जो है वो शो कर रहा है। तो ये हमारे पास फाइंड कमांड थी। इसी तरह हमारे पास जो है रीप्लेस कमांड भी यूज़ होती है। रीप्लेस कमांड जो है वो किसी भी वर्ड को फाइंड आउट करके, इसमें फाइंड कमांड के अंदर अगर आपके पास एक ऑप्शन और नज़र आ रही थी जिसको हम देख लेते हैं। डेस्कटॉप मैंने फाइंड किया तो ये तो 1 बाय 1 सर्च करेगा। अगर आप फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी सेल्स जिनके अंदर डेस्कटॉप वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती होगी उनके सेल एड्रेसेस, उनकी वैल्यूज़ और उनका शीट और वर्कबुक का नाम, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। तो ये वो सेल्स हैं जिन सेल्स के अंदर सेल एड्रेसेस हैं जिनके अंदर डेस्कटॉप जो है एज ए वैल्यू मौजूद है। तो ये फाइंड ऑल के बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह अगर हम किसी वर्ड को फाइंड करने के बाद उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल H है, और इसको एज ए अगर आपने मेन्यू में देखना तो आपके पास ये फाइंड एंड सेलेक्ट की ऑप्शन के अंदर ड्रॉप डाउन एरोस को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। नीचे इस मेन्यू के अंदर रीप्लेस की कमांड है, या आप कीबोर्ड के ज़रिए Alt H और यहाँ पे आपके पास FD ऑप्शन नज़र आ रही है, FD प्रेस करें और R आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो अब आपके पास जो कमांड नज़र आ रही है, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वो फाइंड और रीप्लेस के साथ डिस्प्ले होगा। लेट्स से आपने यहाँ पे जो पिक्चर जो है इसको आपने सर्च करना है, पिक्चर वर्ड को, और पिक्चर वर्ड को आपने चेंज या रीप्लेस करना है इमेज वर्ड के साथ। तो ये अब आपने जो फाइंड करना है वो आप फाइंड बॉक्स के अंदर टेक्स्ट या वैल्यूज़ जो है वो लिखेंगे। इसी तरह जिसके साथ रिप्लेस करना है वो आपने रिप्लेस विद के अंदर आपने इसको करना है। मैं फाइंड क्लिक करूँगा, जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसकी जहाँ पे एक्रेंस होगी पिक्चर वर्ड की वहाँ पे आपको वो जंप कर देगा कर्सर। अब आपने यहाँ पे रिप्लेस बटन पे क्लिक करें तो देखिएगा कि ये वैल्यूज़ जो है पिक्चर वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी जो कि इमेज के साथ चेंज हो गई। इसी तरह आप फिर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये भी चेंज हो गई। तो इस तरह आप ये 1 बाय 1 जब आप रिप्लेस पे क्लिक करते जाएंगे तो दैट विल जंप मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ पिक्चर और उसको 1 बाय 1 रिप्लेस करता जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है। और अगर आप रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो दैट इज़ वन टाइम वो तमाम वैल्यूज़ जहाँ पे पिक्चर्स मौजूद होगी उनको रिप्लेस कर देगा। लेट्स से अभी मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा जितने इमेजेस वैल्यूज़ पिक्चर्स वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती थी इस शीट के अंदर उनको तमाम की तमाम वैल्यूज़ पिक्चर वैल्यूज़ को, चाहे वो लोअर केस थी चाहे अपर केस थी, क्योंकि मैंने मैच केस की ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया था, तो दैट्स वाई कि ऑल पिक्चर्स वैल्यूज़ आर चेंज बाय वर्ड इमेजेस। अब ओके कर दें और ये चेंज हो गया। इसी तरह अगर आपने किसी फार्मूला को चेंज करना हो तो आप फार्मूला को भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे करते हैं जी सम फार्मूला, और सम फार्मूले को जो है वो आप कहते हैं जी कि मिन के साथ चेंज करें। आप फाइंड नेक्स्ट करें तो ये सम फार्मूला के पास सम फार्मूला जिस सेल के अंदर अप्लाई था वहाँ पे वो जंप कर गया। अब आप इसको चेंज पे रिप्लेस पे क्लिक करें तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यूज़ नज़र आ रही है यहाँ पे सम की जगह मिन हो गया। आप फाइंड नेक्स्ट करें, फिर यहाँ पे ये 226 जो है मैक्सिमम अप्लाई सम फार्मूला अप्लाई हुआ है। अब आप रिप्लेस पे क्लिक करें तो ये फ़ौरन जो है जितने भी सम फार्मूले हैं वो सारे के सारे जो हैं वो चेंज हो गए, मिन बाय फंक्शन के से रिप्लेस हो गए। तो ये देखिएगा ये आपने फार्मूला फाइंड किया, पर्टिकुलर फार्मूला फाइंड या सर्च करने के बाद आपने एक दूसरे फार्मूले के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। तो दैट इज़ द रिप्लेस कमांड। इसी तरह अगर आपने एक कमांड यूज़ होती है जिसे कहते हैं गो टू, आप किसी भी पर्टिकुलर सेल के ऊपर जंप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गो टू की कमांड नज़र आएगी। इसकी शॉर्टकट कीज़ जो है वो F5 है
और F5 जो है वो बेसिकली किसी ख़ास जो है सेल शीट में किसी ख़ास सेल के ऊपर, वर्कशीट के अंदर किसी ख़ास सेल पर आपने जंप करना, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आप कंट्रोल जो है F5 की इसको यूज़ करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और चाहे तो आप यहाँ से जाके मेन्यू के अंदर आपने Alt H FD प्रेस किया और साथ आप G प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वही डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ जो कि मैंने F5 शॉर्टकट की से किया जो है अप्लाई किया था। अब लेट्स से मैं मूव करना चाहता हूँ Q, यहाँ पे आप सेल एड्रेस देंगे Q6, तो Q6 कसर जहाँ जो सेल होगा कसर वहाँ पे जंप कर जाएगा। इसे मैं कहता हूँ F5 मैंने यूज़ किया, मैं कहता हूँ जी कि ये जो वैल्यूज़ है B7 पे मूव कर जाए, तो जैसे आप एंटर करेंगे तो कर्सर जो है वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा B7 के ऊपर। तो गो टू की कमांड जो यूज़ होती है वो बेसिकली टू जंप ओवर टू स्पेसिफिक सेल इन ए वर्कशीट, किसी भी सेल के ऊपर सेल पे आपने जंप करना हो या मूव करना हो एक पर्टिकुलर सेल पे, तो आप गो टू की कमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप ये हमने जो वैल्यूज़ देखी थी विद इन में आपके पास ऑप्शन थी उस डायलॉग बॉक्स के अंदर कि आपने करंट वर्कशीट में करना है या इंटायर वर्कबुक में करना है, जो हमने इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह सर्च था, आपने रॉ वाइज करना है या कॉलम वाइज करना है। अगर आप कंट्रोल F करें यहाँ पे कंट्रोल F, तो ये विद इन और सर्च बाय की वैल्यू जो अभी हमने स्टडी की। इसी तरह लुक इन में आप देखना चाहते हैं कि आपने वैल्यू सर्च करनी है, आपने फार्मूला सर्च करना है, या बेसिकली आपने कमेंट्स के अंदर वैल्यू सर्च करनी है, जो कि हमने यहाँ पे ये ऑप्शंस देखी। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन थी मैच केस की, जिसमें आप लोअर और अपर केस में सर्च करना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो मैच केस की ऑप्शन जो है वो आपके सामने यहाँ पे इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह मैच इन ट्रायल सेल कंटेंट्स, जो आप एज ए पार्ट सर्च करना चाहते हैं किसी वैल्यू या फार्मूला को, या आप मुकम्मल सेल कंटेंट को जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए एंटायर सेल कंटेंट्स की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। थैंक यू वेरी मच।